सवेरे के 9 बजने वाले हैं और आज है मेरा जशपुर में 5वां दिन। 4 दिन गुजर चुके हैं और आज 5वें दिन में आज का एक नया सफ़र है। आज करीब हम 3 से 4 घंटे के ड्राइव करने वाले हैं। 3 से 4 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुंचेंगे अंबिकापुर। अभी हम हाल ही में कुछ दिन पहले ही गए हुए थे, लेकिन फिर हम अंबिकापुर जा रहे हैं। पिछले बार अंबिकापुर गए थे तो बाहर से अंबिकापुर के आगे चले गए थे और इस बार मेन अंबिकापुर सिटी ही जाना है, तो इस बार हम जा रहे हैं अंबिकापुर जाने के लिए मेनली 2 रास्ते हैं। एक जिसपे हम जा रहे हैं, ये रास्ते में हमें कुसमी पड़ेगा। कुसमी के बाद हमें शंकरगढ़ और राजपुर, और पिछली बार जिस रास्ते में हम गए हुए थे उस रास्ते में हमें चनेडाड़ पड़ता है, बगीचा पड़ता है। उसके बाद फिर उस रास्ते में हम अंबिकापुर पहुंचते हैं। इन रास्तों में घुमाव थोड़े ज़्यादा हैं और पेड़ पहाड़ वगैरह इन रास्तों में ज़्यादा मिलते हैं। करीब कुछ देर की ड्राइव करने के बाद अभी हम हैं गोपीनगर में। इधर के रास्ते में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इधर के रास्ते में वही चौड़ीकरण हो रहा है। इससे पहले जब मैं आया था तब रास्ते का उस टाइम भी बेहतर थे, लेकिन अभी इस रास्ते को फिर से बनाया जा रहा है। कुछ टाइम पहले ऐसा था कि इस पे नेशनल हाईवे निकलने वाला था, लेकिन कुछ सर्वे में पता चला कि इस रास्ते के अगल बगल बहुत सारे गांव हैं जो बसे हुए हैं। अगर इसमें नेशनल हाईवे बनता तो बहुत सारे अपने घर से बेघर हो जाते। तो फिर गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि ये नेशनल हाईवे इसे नहीं बनाते हैं और अभी फ़िलहाल चौड़ीकरण हो रही है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों पे बहुत शानदार रोड होगी, जिससे जशपुर से अंबिकापुर जाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। हमने करीब 2 घंटे का ड्राइव कंप्लीट कर लिया है। 2 से ढाई घंटा हम ट्रैवल करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं राजपुर। और राजपुर तक मुझे काफ़ी अच्छा रास्ता मिला। बीच बीच में 1-2 जगह पे रास्ते बन रहे हैं। बाकी सवेरे जब मैं घर से निकला था तब मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था और मुझे रास्ते में आते थे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी। तो फिर एक अच्छा ढाबा मिला जहाँ पे मैंने पूछा कि रोटी मिलेगी, तो उन्होंने बोला कि गरम गरम हो जाएगी रोटी। तो मैं वहाँ पे रुका, कुसमी के जस्ट थोड़ी सी दूर आगे में। वहाँ पे मैंने गरम गरम रोटी खाया और उसके बाद फिर कुछ दूर के ड्राइव के बाद अभी हम पहुँचे राजपुर। और यहाँ से आगे का सफ़र सिर्फ थोड़ी देर का है, उसके बाद हम पहुँचेंगे अंबिकापुर। कुछ घंटे सफ़र करने के बाद हम पहुँचे अंबिकापुर। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप जशपुर से अंबिकापुर आना चाह रहे हैं तो राजपुर तक तो आप बहुत अच्छे से आ जाएंगे, लेकिन राजपुर के बाद अंबिकापुर के जो रास्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो राजपुर के बाद अंबिकापुर आने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगा। तो अभी ये कौन सा रास्ता है? ये MG रोड। हाँ। ये अंबिकापुर का MG रोड है। एक MG रोड रायपुर का है, ये MG रोड अंबिकापुर में है। तो अभी मैं जस्ट ऐसे निकल रहा था तो सामने ज्वाला खड़ा हुआ था। हाय गाइस, इन्हें आप जानते होंगे, बचपन का प्यार जिप्से वाला व्लॉग वो वाले व्लॉग में ये था। तो काफ़ी अच्छा लगा ज्वाला से मिलके। अभी हम थोड़ी बातें करेंगे, उसके बाद फिर हम रायपुर में मिलेंगे। कैसे? यस। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और कुछ देर में वापस हम जशपुर जाने वाले हैं। मतलब एक दिन के सफ़र में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको एक कमाल की चीज़ें बताता हूँ। जैसे हम अंबिकापुर पहुँचे और अंबिकापुर आने का मेन पर्पस था हमारा फैमिली फंक्शन, और यहाँ पे डांस चल रहा था, वो कल्चरल वाला। और आपको पता है फंक्शन के साथ में कल्चरल डांस वगैरह चल रहा होता है। वो चीज़ें मैंने अटेंड करा, वो काफ़ी मज़ेदार था और काफ़ी चीज़ें नई देखने को मिली। और जैसे ये सारी चीज़ें देखने को मिले, मुझे लगा ये चीज़ें काफ़ी टाइम के बाद मुझे मिल रहा है। रात के 9:30 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं अंबिकापुर से वापस अपने घर जशपुर की तरफ। आज का पूरा दिन अंबिकापुर में निकल गया। और जब हम आ रहे थे तब उस समय में हम
आए हुए थे राजपुर होते हुए, शंकरगढ़ होते हुए, लेकिन अभी हम रिटर्न में जा रहे हैं बगीचा होते हुए, क्योंकि जब हम उधर से आ रहे थे तो रास्ता मुझे राजपुर के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो इस बार यहाँ से जा रहे हैं हम बगीचा होते हुए, और बगीचा के पास जंगल में थोड़ा सा ख़राब है, बाकी उसके बाद फिर रास्ता सही है। तो फिर अब हम चलते हैं जशपुर की तरफ। कल रात में अंबिकापुर से जशपुर आते हुए काफ़ी लेट हो गया था, करीबन 1 से 2 बज गया था। और रात के 1 से 2 बजे के बीच में मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग रास्ते में चल रहे थे तो फॉग बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो काफ़ी स्लो आना पड़ा। और जैसे हम रात को जशपुर पहुँचे, रात को आराम करे, फिर मुझे आना था आस्था। और मैं, अगर आपको पता होगा कि मैं पुराने वाले व्लॉग्स में बताया करता था कि मैं आस्था क्यों आता हूँ, तो फिर अभी थोड़ी देर पहले मैं आस्था आया हूँ। और अभी ये मुझे खाली जगह मिला और यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। मतलब इस जगह पे मैं हमेशा बैठे रहता था और काफ़ी टाइम के बाद इस जगह पे आया हूँ। तो सुंदर बोल सकते हैं, ये सुंदर सवेरा और सूरज की किरणें हल्की हल्की पड़ रही है और ठंडे हवा चल रहे हैं, तो इस जगह पे बैठ के आनंद मुझे लग रहा है। कुछ देर पहले मैंने केसरा पार किया और यहाँ पे मुझे देखा एक छोटा सा क्या बोले, ठेला बोल सकते हैं, छोटा सा ऐसा ठेला दिखा। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे नाश्ता कर लिया जाए। तो यहाँ जब मैं नाश्ता कर रहा था, मैंने नाश्ते में लिया 2 बड़ा, और जैसे मैं नाश्ता कर रहा था, जैसे मेरे बड़े ख़त्म होने से पहले वो मुझे छोले 4 से 5 बार परोस दिए, क्योंकि छोले काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। ऐसे करते करते मैंने 4 से 5 बड़ा यहाँ पे खाया, और सच बताओ तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। और जैसे मैंने बड़ा ख़त्म किया, मुझे लगा ये चीज़ें कैप्चर करना चाहिए। हर लंबे सफ़र के बाद का जो सवेरा होता है ना, वो होता है मेरा मशीन क्लीन करने का, क्योंकि जहाँ भी मैं जा रहा होता हूँ मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी मेरे सामान होते हैं वो मशीन में ही रखने का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मैं कहीं जा रहा होता हूँ और अपने सामान निकालूँ तो कई बार भूल भी जाता हूँ। तो सारे सामान को इस बार मैंने मशीन में रखा, मतलब हर टाइम की कोशिश रहती है कि सारे सामान मशीन में रहे, ताकि सारे सामान लास्ट में घर पहुँच जाए।